हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग देखेंगे। व्यूअर्स, आपके पर्सन की आपके लिए राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग क्या है, क्या चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके। सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे हो सकता है रीडिंग व्यूअर्स 100% भी रेजोनेट कर सकती है और 60, 40, 70, 30 ऐसे भी रेजोनेट कर सकती है। समटाइम हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। इस बात को व्यूअर्स आपको ध्यान में रखते हैं इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि हमें किसी एक व्यक्ति को लेकर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग की जा रही है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग की जा रही है, यानी सभी राशियों के लिए। ठीक है। सो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपको लेके क्या चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की फीलिंग जानना चाहते हैं, इनके लिए उनके मन में क्या है, डिवाइन एंजल उस व्यक्ति के मन में क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड आता है स्टार का। वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ कॉइन, वी हैव टावर, 3 ऑफ कॉइन। ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन, 8 ऑफ कॉइन। तो व्यूवर्स, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे राशि जो आई है वो बता दूँ। आपके लिए कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी आ जाती है। पूरा एयर एलिमेंट आ जाता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। अभी फिलहाल ये राशि निकल के आई है, और राशि आएंगी, हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आज व्यूवर्स, इस रीडिंग के अंदर अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हुई आप लोगों के लिए नजर आ रही है, क्योंकि टावर के कार्ड में स्टार का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि बेशक आपका कनेक्शन आपके साथ में ब्रेकअप में गया है, सेपरेशन में गया है। ठीक है। बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, मे बी फैमिली, या फिर समवेयर कुछ और भी इश्यूज आपके कनेक्शन में नज़र आते हैं। तो जिस भी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद नज़र आते हैं, सेपरेशन और ब्रेकअप नज़र आता है, मन मुटाव नज़र आता है, एक तरह का डिस्टेंस नज़र आता है। जैसे आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कहें कि एक सर्किल ऐसा नज़र आता है जो आप दोनों को एक दूसरे से डिटैच रखने की कोशिश करता है। जो लोग हैं आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहे हैं, एक दूसरे के मन में जो प्यार है वो पनपने नहीं दे रहे हैं, या फिर ये कहें कि इस रिश्ते को तोड़ने की हर संभव जो कोशिशें की गई हैं, ठीक है, लोगों की वजह से, लोगों के काम की वजह से, जो भी लोगों की इंटेंशन रही है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन का बहक जाना अगर किसी थर्ड पार्टी के, रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेके है, तो ये पर्सन व्यूअर्स आज मुझे इस कनेक्शन को लेके ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए। ठीक है। मुझे ये कनेक्शन को फिर से हील करना है, मुझे ये कनेक्शन को, जैसे कि मैंने ये कनेक्शन डिस्ट्रॉय किया है, मैंने ये कनेक्शन तोड़ा है, मैंने ही तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ में रिश्ते को बहुत गलत तरीके से, या तुम्हें बहुत गलत तरीके से मैंने लिया है, ट्रीट किया है, तो वही मैं ही हूँ जो इस कनेक्शन को ठीक करूँगा या ठीक करूँगी। ठीक है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को लेके होपफुल हो रहा हूँ, या फिर मुझे ये कनेक्शन चाहिए, या फिर मुझे इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आ रही है। जैसे उम्मीदें इस कनेक्शन में फिर से पनपती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही ना आपको लग रहा है कि यार ये कनेक्शन में कुछ हो नहीं सकता, हमारा कनेक्शन टूट चुका है। थर्ड पार्टी जो है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पर्सन का आपकी तरफ जो रुझान है आजकल जो आपको देखने को मिल रहा है, वो यही दिखाता है कि इस पर्सन को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कनेक्शन में इस व्यक्ति के कम बैक करने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है। क्योंकि टावर एक तरह से हर एक उम्मीद को डिस्ट्रॉय ही करता है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है, जो भी मैंने किया है, ठीक है, मैं खुद उसको सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी, तुम्हारा विश्वास हासिल करके दिखाऊंगा, तुम्हें
वो मैं जैसे कि प्रूविंग एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने कुछ एक्शंस हैं जो ये रिवर्स करना चाहते हैं या उनको ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ये भी एनर्जी मिल रही है, इस व्यक्ति के दिमाग में ये भी है इस समय जो चल रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट करने की जो वजह है वो यहाँ पे यही है कि वो इस कनेक्शन को फिर से हील कर सके। जैसे आपको वो इस बार आपसे जो मौका मांग रहे हैं आपके पर्सन, या जो मौका मांग रहे हैं आपके पास आने वाले हैं आपके पर्सन, जो इस व्यक्ति के दिल में दिमाग में है, वो यही है कि अब वो अगर आपसे बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे आपसे कि मुझे कनेक्शन एंड करना है, ठीक है, वो आपसे ये बात करेंगे कि मुझे एक जैसे मौका दो कि मुझे खुद को प्रूव करना है, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ठीक है। अगर तुम इस बार मुझे मौका देते हो तो मैं इस मौके को इस बार खाली हाथ जैसे खाली नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी उम्मीदों पर मैं, जो तुमने मुझसे उम्मीदें बनाई हैं, जो तुम्हारी उम्मीदें हैं, उस कसौटी पे मैं खरा उतर के दिखाऊंगा या खरा होके उतर के दिखाऊंगी। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे, क्योंकि सीधे सीधे एनर्जी गाइज यही रिप्रेजेंट कर रही है इस व्यक्ति को। आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू समझ में कहीं ना कहीं आ रही है। एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, और अर्थी एनर्जी गाइज ऐसी एनर्जी होती है जिसमें से कहते हैं ना हमें बहुत कुछ मिलता है। तो आपकी तरफ से इस व्यक्ति को बहुत कुछ मिला है, जैसे आपने इस कनेक्शन में, ठीक है, जो भी कुछ आपने देखा वो आपने बर्दाश्त कर लिया, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपने मतलब एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, ठीक है। तुमने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, जैसे कि आप उन्हें कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा, मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा, ठीक है, तुम आ तो जाओ एक बार, मतलब लौट के आ जाओ। मतलब ये नहीं है कि तुम आओ लेकिन फिर से मुझे टॉर्चर करो। आप ऐसा नहीं मौका देना चाहते, आप ऐसा मौका देना चाहते हैं इस व्यक्ति को, अगर आते हो तो सुधर के आओ, मैं मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में रूड बिहेवियर करूँ या तुम्हारे साथ में ऐसा करूँ। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, इस व्यक्ति के दिल में अगर मैं देखूँ, ये थॉट ये रहे हैं कि मे बी आप इनके साथ में रूड बिहेव करोगे या इनके साथ में आपका जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी में खुद में नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा खुद में नहीं फील किया, या फिर इनके साथ में कभी ऐसा फीलिंग इनको खुद को नहीं महसूस करने को मिली कि अगर कोई इनको चीट करे, इनको कोई धोखा दे, तो ये किसी को माफ़ भी कर सकते हैं। इनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी आपसे, लेकिन आपकी एनर्जीज़ को देख के जो आपसे इनको मिल रही है, वाइब्स मिल रही है इस समय राइट नाउ, जो आप मे बी इनको सेंड कर रहे हो अपनी वाइब्स है ना, मैनिफेस्टेशन के थ्रू कर रहे हो या किसी और बात के थ्रू कर रहे हो, वो एनर्जी गाइज आपके पर्सन ऑब्जर्व कर पा रही है कि नहीं यार, मैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं गलत समझ रहा था, ये गलत समझ रही थी, मतलब मेरे सोचने का तरीका ही कहीं ना कहीं गलत रहा है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैंने इस व्यक्ति को बहुत गलत जज किया है, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर जिस वजह से आपके पास में नहीं आ पा रहे हैं अभी तक, अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ इनके माइंड थॉट की वजह से है, जहाँ पर आपके पर्सन को स्टेप लेने के बारे में जब भी सोचते हैं तो 10 बातें उसकी नेगेटिव सोच लेते हैं कि ठीक है, अगर मैंने उसको कॉल किया तो वो बात कैसे करेगी, करेगी नहीं करेगी, करेगी तो क्या बात करेगी, करेगी तो ये बात करेगी, वो थर्ड पार्टी को लेके ये बोलेगी, ये बोलेगा, ठीक है, मेरे कैरेक्टर को लेके ये बोलेगा। तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बहुत मिसअंडरस्टैंड या बहुत मिसजज किया है, और वो आपको समझ ही नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपकी वैल्यू यहाँ पे समझती हुई नज़र भी आ रही है। तो ये कंसेप्शन जो है आपके पर्सन का आपको लेके, परसेप्शन जो है वो समवेयर चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इंसान इतना कुछ किसी के लिए बर्दाश्त कर सकता है वो रिश्ते को कितनी अच्छी से मजबूती से थाम के चल सकता है, ठीक है। तो एक जो उम्मीद इस व्यक्ति को आपकी तरफ से मिल रही है वो आपका परसेप्शन ही है, वो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ बिहेविंग है, जो आप इस पर्सन की तरफ दिखा रहे हो, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस दिखाना और बर्दाश्त कर लेना। बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं होती है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं जब किसी पर कुछ गुजरती है, मतलब आजकल लोगों में अगर देखा जाए बर्दाश्त करने की शक्ति ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन आपके पर्सन को आपको देके उनका जो एक भ्रम है वो यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और वो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं अफसोस में भी है कि यार उन्होंने क्या सोचा था और ये पर्सन क्या निकला, ठीक है। तो ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे, और देखते हैं इस व्यक्ति के मन में आपको लेके और क्या है, इस रिश्ते को लेके क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स को लेकिन इनके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, वो और क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स का। वाओ, वी हैव अ नाइट ऑफ वैंड्स एज वेल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो एनर्जी अपने आप ही आई है, ये फिर से निकल के आपके लिए, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स एंड वीवर्स, हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है। तो देखो वीवर्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ को देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं, ठीक है। एक मेच्योरिटी में मुझे आते हुए व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी व्यक्ति हो आपका, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता उनका जेंडर क्या है। हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो पर्सन आपको लेके सीरियस हो रहा है या कमिटेड हो रहा है। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको लेके कहीं ना कहीं सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, कमिटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना, एक मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, या फिर आपके लिए जो इस व्यक्ति की फीलिंग्स है वो एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर वो आपका साथ निभाना चाहते हैं, या फिर आपका साथ चाहते हैं फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसी वाइब्स नज़र आ रही है। ये जो व्यक्ति हैं, ये आपके साथ में लाइफ टाइम, जैसे अपनी लाइफ को ही स्पेंड करना चाहते हैं। उनके मन में यही थॉट है कि मेरी लाइफ अगर गुजरे पूरी की पूरी, तो तुम्हारे साए में गुजरे, ठीक है, या तुम्हारे प्यार के साए में गुजरे, मुझे तुम्हारा प्यार सारी ज़िंदगी मिलता रहे, ठीक है। तो इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं जो डिज़ायर है आपको लेके, वो एक रोमांटिक डिज़ायर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। रोमांटिक के साथ साथ एक मेच्योरिटी भरी, जहाँ पर आपके पर्सन आपके प्यार को परवान चढ़ाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सीड ग्रो कर चुका है, अब उसको हमें आगे लेके बढ़ना है, आगे लेके चलना है, उसकी देखरेख करनी है। तो आपके प्यार का जो बीज है वो इस व्यक्ति के दिल में पनप चुका है। इस व्यक्ति को आपके प्यार की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में आती हुई नज़र आ रही है। और ये पर्सन व्यूअर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस कनेक्शन को वो अपनी जिम्मेदारी भी मान रहे हैं और जिम्मेदारियां निभाना भी चाहते हैं। जैसे आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे दिल में ना सिर्फ तुम हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ही प्यार है, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहते हो, या हर वक्त या हर घड़ी में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ। मैं तुमसे अपना दिमाग नहीं हटा पाता या नहीं हटा पाती। समथिंग लाइक कि मेरे दिमाग में हर वक्त कहीं ना कहीं यही थॉट आते हैं कि मैं आऊँ और तुमसे अपने दिल की सारी बात कह दूँ। दिल में जो भी है इस व्यक्ति के व्यूअर्स, वो यही नज़र आ रहा है कि वो आपकी कहीं ना कहीं अब इज्जत करने लगे हैं। पहले वो सिर्फ आपसे एक सिर्फ फ्रेंडशिप टाइप का कनेक्शन लेके चल रहे थे, एक फ्लर्टिशियस कनेक्शन लेके चल रहे थे, लेकिन अब आपके जो भी इस समय आपने इस व्यक्ति के साथ में दिखाया है, अपना जो एक बिहेवियर दिखाया है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो इज्जत है ना, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस इज्जत के बदले आपने बहुत कुछ वियर अप कर लिया, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त भी किया है, क्योंकि एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखा रही है, जैसे आप भी यहाँ पे ये कह रहे हो कि यार मैंने ये प्यार तो किया, पर दर्द में ही मैं रही है, दर्द में ही मैं रहा। शुरुआत में मेरा जो समय था इस व्यक्ति के साथ में वो अच्छा था, लेकिन मुझे बाद में नहीं पता था कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में इतना दर्द या इतनी तकलीफ़ें देखने को मिलेंगी, या फिर मैं इस रिश्ते में आके इतना रोऊंगी या इस व्यक्ति को इतना याद करूंगी, कभी मैं किसी के लिए इतना कुछ महसूस कर जाऊंगी या इतना तड़पूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नो डाउट आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि आप तड़पे भी बहुत हो, लेकिन जो भी आपने इस कनेक्शन में दिया है, इस व्यक्ति को दिया है, ये पर्सन उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आज आपकी व्यूवर्स में ये बात मैं बोल सकती हूँ, इस व्यक्ति के दिल में आपकी जो इमेज है ना, वो एक ऐसे पर्सन की नहीं है जो साथ ना निभाता हो या साथ निभाने का वादा करे तोड़ के चला जाए। वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको यही देख के बड़ा खुश होते हैं कि यार मैंने किसी गलत पर्सन को अपने लिए चूज़ नहीं किया, मैंने जिसको चूज़ किया, जो मेरी लाइफ में आया वो सही था। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो एक्शन थे वो पर मतलब एक मेच्योरिटी वाले नहीं हो पाए, ठीक है। वो इस कनेक्शन को सच में अगर मैं बताऊँ ना व्यूअर्स, वो आपके पर्सन ना इस कनेक्शन को लेके इतने सीरियस पहले में भी थे ही नहीं, लेकिन अब आके वो कहीं ना कहीं सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है इस व्यक्ति का जो इस समय राइट ना आपको लेके जो इंटेंशन है, या फिर उनका जो मतलब मोटिव है इस कनेक्शन को वो सक्सेसफुल बनाना है, वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो टारगेट है, जो मैंने सोचा है कि अब मैं तुम्हें पाके रहूँगी या तुम्हें पाके रहूँगा, ठीक है, तुम्हें अपना बनाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, तुमसे शादी करना या तुम्हारे साथ में अपने रिश्ते को आगे लेके चलना, ठीक है, उसमें अपने एफर्ट्स दिखाना। जैसे डेडिकेशन से यहाँ पे इस व्यक्ति की तरफ से आप देखने को मिलेगी। जैसे ये पर्सन इग्नोरेंस में नहीं है, एक्शन में कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक्शन प्लान बनाए हैं वो यही है कि साथ निभाओ, और अगर वादा किया है तो उसको साथ निभाओ। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। उस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में देख पा रहे हैं। उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, आप दोनों मतलब आप दोनों की जो एनर्जी है ना बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन कहते हैं ना जो अगर सिमिलर हो तो गाड़ी चल ही नहीं पाती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो अनसिमिलैरिटी होनी चाहिए, ताकि एक में अगर कोई कमी है तो दूसरा उसे पूरी कर दे। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनके अंदर लाख कमी सही, पर आपका होना ही व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, कि आपके अंदर जो बात है वो ही इस कनेक्शन को पूरा कर देगी, ठीक है। तो कुछ अगर इनके कदम बहके भी तो आगे आने वाले फ्यूचर में आप इनको संभाल लेंगे, या इनको कहीं ना कहीं गलत राह पे चलने नहीं देंगे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, और आपके पर्सन इन चीज़ को जानते भी हैं, समझते भी हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे
नज़र भी आ रही है। तो व्यूअर्स मैं आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखने वाली हूँ। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक सेकेंड जरा। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो एज सुन एज पॉसिबल इनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड। व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना आपके पास में कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, एक ऐसा ऑफर लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करें। ठीक है, आपके लिए वो ऑफर काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, जिससे आपका दिल खुश हो जाए। ऐसा नज़र आ रहा है जिसका आपको इंतज़ार है, कहीं बहुत लंबे समय से आप उसका इंतज़ार कर रहे हो और उसकी मे बी आपको उम्मीद भी नहीं है। आपको लग रहा है कि यार ये इम्पॉसिबल है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझसे मे बी इस तरीके से बात नहीं करेंगे या ऐसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं कह सकते अब। ठीक है, अब हालात जैसे बहुत बदल चुके हैं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो आपका जो कहीं ना कहीं वे ऑफ परसेप्शन है वो डिफरेंट हो चुका है और आप कुछ डिफरेंटली इस व्यक्ति से अब एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एक्सेप्टेंस व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि हाँ, ये जो व्यक्ति आपके लिए लेके आ रहे हैं ना, इनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और इनको ये मौका ज़रूर देंगे कि जिससे इनको अपनी लाइफ में जो इस समय ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो इनकी लाइफ में इनको डर सा लग रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा, या सब चीज़ें ये मतलब आगे इन फ्यूचर कैसी रहेंगी, तो उससे चेंजेस आएंगे इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो व्यूवर्स मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ, व्यक्ति की तरफ से पूरी हद तक कोशिशें रहेंगी, जैसे कह रहे हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, ये लगा दूंगा, लेकिन हाँ इस बार जो मैं लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ उसको तुम मना नहीं कर पाओगे, उसको तुम एक्सेप्ट करके ही रहोगे, और तुम्हारी एक्सेप्टेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इनको डर सा भी लग रहा है अगर मैं बताऊँ ना, तो उनको डर भी है कि ये सही से आपको अपना जो मतलब अपना मन है वो खोल के दिखा पाएंगे या फिर आपको कन्विंस कर पाएंगे कि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में मुझे ये व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इनको ऐसा तो बस ये ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आपकी तरफ, जिससे आपका जो मन है वो इनकी तरफ पिघल जाए, मतलब कहते हैं ना मन आकर्षित हो जाए इस व्यक्ति की तरफ, और आप फिर से कहीं ना कहीं एक इमोशनल हो जाओ। वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको मिलने क्या वाला है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद क्लैरिटी एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, सो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। सो मैं आपके लिए कुछ एंजेलिक मैसेज देखने वाली हूँ आज रात, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप बताएं इनको क्या करना चाहिए, या आप इन्हें क्या बोल देना चाहते हैं जो इनको सुनना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स तक अपना कम्युनिकेशन पहुंचाएं, इनको बताएं इनको क्या करना है, इनको कैसे करना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। फियरलेस, फ्रेंडली, कन्विक्शन, सेटिस्फाई। यहाँ पे व्यूवर्स एक बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, वो ये कि आपके अंदर ना डर है। ठीक है, आपकी एनर्जी इस समय बिल्कुल अर्जुन वाली है कि जहाँ पर आपके सामने आपके अपने ही खड़े हैं या फिर आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी है जिसको आप फेस करते हुए डर रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये सिचुएशन मेरे सामने आई तो मैं इस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं इस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, या मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक जैसे कि रास्ता ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, जस्ट फेस करो सिचुएशन को। जब तक आप उस सिचुएशन को फेस नहीं करोगे ना, जब तक आप उसके लिए अपना मन नहीं बना लोगे, ठीक है, कहते हैं ना हथियार मत डालो, उसको फेस करो। ट्रिगर होगे आपको दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन वो दर्द तकलीफ ही आपको एक इंजॉयमेंट में लेके आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में व्यूअर्स आप ना सच में आप अपने लाइफ में स्टक हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर फियर। तो फियर को फेस करो, और जैसे ही आप उसको फेस कर लोगे ना, आपकी लाइफ में देखो एक इंजॉयमेंट आ जाएगा, आपकी लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेटिस्फैक्शन बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पर ये बोलूँ कि जो आप पाना चाहते हो ना आप पालोगे, और आपको यही करना चाहिए।
आपको मे बी मैसेज थोड़ा डिफरेंटली लगा होगा, लेकिन यस है यहाँ पर यही है, जस्ट फेस दी फियर। आपकी अपने अपने दिल में जो जो फियर है उसको फेस करो। आपको अभी देखने में ना भ्रम सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मतलब वो एनर्जी ही भ्रम है, भ्रम को ही पैदा कर रही है, उसमें कुछ रियलिटी है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ तो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है व्यूअर्स। जब कोहरा हटेगा ना, तो जब आप उसमें जाओगे रियलिटी में, तो आपको नज़र आएगा कि आप सिर्फ एक भ्रम में जी रहे थे और वो भ्रम तोड़ना ज़रूरी था। ठीक है, और जब कोहरे की चादर हटेगी आपके सामने से, तो आपको नज़र आएगा कि यार दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, या मेरी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत सारी हैं, अपार हैं, भरी हुई। आप उसको जस्ट जीना स्टार्ट करोगे, जस्ट जब अपना डर फेस कर लोगे। ठीक है, तो डर को फेस करो। सो वीवर्स, मैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज देखती हूँ क्या निकल के आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं। ओके, आपके पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, वही मैंने बोला था, एक्शन इनका कम्युनिकेशन को लेके ही होने वाला है और डिसीजन को लेके होने वाला है। ठीक है, क्लैरिटी, डिसीजन एंड एक्शन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको बहुत कुछ इनसे सुनने को मिलने वाला है। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी, तो उनको भी डर है। देखो आपके पर्सन को क्या डर है कि आप उन्हें फॉरगिव नहीं करोगे। ठीक है, मतलब जो भी उन्होंने किया है आपके लिए, आपके आपके रिश्ते के अगेंस्ट जाके, वो एक डर तो पैदा करता ही है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं। होल्ड मतलब अपनी लाइफ में रखना, या फिर अपने साथ कहीं ना कहीं आपको लेके चलना, टाइटली हक करना। ठीक है, हक करने का मतलब ऐसा भी होता है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, एक डर से बाहर निकल के आना। बहुत सारे मीनिंग आते हैं डर के। मुन्ना भाई वाली एनर्जी भी आ जाती है यहाँ पे, कि झप्पी लेके इंसान को थोड़ा सा फियर जो उसके मन में होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स भी होना चाहता है, जैसे कि झप्पी उनको ऐसा एहसास करा दे कि आपके दिल में उनके लिए अभी भी जगह है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, इनका मतलब नहीं था आपको हर्ट करे जानबूझ के, इनका मतलब ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। आपको कहने का मतलब यही है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी आपका इंतज़ार है, आपको भी इनका इंतज़ार है। तो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ से जाने वाली है, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, और एक्शन की एनर्जी भी बहुत रैपिड ही आई थी। ठीक है, सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।